पुराणों में भगवान विष्णु के विराट रूप का जो वर्णन किया गया है वह भी व्यक्ति के शरीर से मिलता जुलता ही है। श्री रामचरितमानस में मंदोदरी ने रावण के समक्ष भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। नयनन निरखु कृपा समुद्र हरि, अग जग भूप रूप सीतावर। यह जो समग्र ब्रह्मांड चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब तो साक्षात ईश्वर का शरीर है, ईश्वर का विग्रह ही है। जैसे व्यक्ति के शरीर में चेतना और अंतःकरण होता है उसी प्रकार विराट ब्रह्मांड ईश्वर में भी अंतःकरण चतुष्टय होता है। मंदोदरी रावण से कहती है, अहंकार शिव जैसे व्यक्ति में अहंकार है इसी प्रकार समस्त चेतना का जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अज जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है इसी तरह समस्त चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मनसस जिस प्रकार व्यक्ति में मन है इसी तरह समस्त चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है इसी प्रकार समस्त चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए यह दोहा जरूर पढ़े होंगे। अहंकार से बुद्धि अज मनसस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। और गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का वर्णन करते हुए नए पत्रिका में लिखते हैं, मोह दस मौलि तद भ्रांत अहंकार, पाकार जित काम विश्रामहारी। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है और रावण महामोह है। रावण का पुत्र मेघनाद काम का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अहंकार के भी दो रूप हैं, शिव अहंकार और तमोमय अहंकार। शिव अहंकार ब्रह्मांड के शंकर हैं और तमोमय अहंकार का निवास लंका में है जो समाज के लिए अकल्याणकारी है, विनाशक है, जिसकी समाज में रंच मात्र उपयोगिता नहीं है। इसलिए हनुमान जी जब रावण के समक्ष आए, हनुमान रावण संवाद के प्रसंग में हनुमान जी रावण से यह नहीं कहते कि तुम अहंकार का त्याग करो, अपितु अहंकार के साथ साथ तम जोड़ देते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रदा त्यागहु तम अभिमान, तुम तमोमय अभिमान का परित्याग कर दो। समाज में व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के अहंकार हैं, या तो वह शिव अहंकार है या तमोमय अहंकार। क्योंकि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अहंता और ममता जरूर होना चाहिए। जिसे नहीं निज देश तथा निज गौरव का अभिमान है वह नर नहीं नर पशुनिरा और मृतक समान। इसलिए स्वाभिमान की आवश्यकता है। अहंकार और तमोमय अभिमान है कि नहीं, किसी देश का सैनिक बिना स्वाभिमान के अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता और व्यक्ति बिना ममता और अपनत्व को कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन राम भक्ति जहाँ सुर सै धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कठार अभिनंदनी बनी। कर्म करना चाहिए लेकिन कर्म को अंत में भगवान में ही विलीन करना चाहिए। भक्ति में मिला देने से मनुष्य का कल्याण होता है। जमुना कर्म कथा है लेकिन जमुना जी बहते हुए गंगा जी में मिल जाती हैं। इसी तरह मनुष्य कार्य करे, कर्म करे और अपनी कर्तृत्वाभिमान को
भक्ति में मिला दे तो मनुष्य का कल्याण हो जाता। श्री रामचरितमानस का विशेष रूप से यही कथा सार है। जासु नाम भव भेषजा हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रह अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव